अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है खैरियत से होंगे। आज का मेरा पहला टॉपिक ये है कि हम मुसलमान सबसे पहले ये गौर करें कि क्या वाकई हम मुसलमान हैं या हम मेरे बाप दादा मुसलमान थे इसलिए हम मुसलमान हैं। और अगर हम मुसलमान हैं तो हमने क्या क्या किया है, अल्लाह के लिए क्या किया है और दीन के लिए क्या किया है। हम तो नमाज रोज़ा हज ज़कात कर लेते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है या मेन चीज़ है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक चीज़ जो है जो मुसलमानों को समझ नहीं आती है और उससे बिल्कुल वो पीछे रह गए हैं, वह है कुरान का इल्म, कुरान का नॉलेज। हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हमने कुरान को कितना पढ़ा है और कितना समझ कर पढ़ा है, क्योंकि कुरान को जो है उतारा ही इसलिए गया है कि हम इसे समझ कर पढ़ें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मक्का में भेजा गया, वो इसलिए भेजा गया था कि दीन को बिल्कुल ही कायम कर दे, और उसके साथ साथ में उनको मैसेज भी दिया गया था कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वो कुरान की शक्ल में थी। लेकिन हम मुसलमान क्या है कि आज कुरान को ताकों में सजा कर रखे हैं, उसके तरफ जो है ना उसको हम समझ के पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब कभी मैयत हो गई तो पढ़ के निकाल के एक दो पारा पढ़ लेते हैं, या और कोई ज़रूरत हो गई तो पढ़ लेते हैं, रमज़ान आ गया तो पढ़ लेते हैं। उसको आज तक हम लोगों ने कभी कोशिश नहीं किया है कि समझ कर पढ़ें। अपनी ज़िंदगी में एक आयत को भी हमने ये कोशिश नहीं किया है कि उसे समझ कर पढ़ें, उसका एक्सप्लेनेशन जानें कि इस आयत में एक सेंटेंस में कौन सी बातें बताई गई है, क्यों बताई गई हैं, और उसे अमल करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इतना पीछे मुसलमान रह चुका है, तो इसकी भरपाई कब होगी? अभी भी हमारे पास मौका है कि हम कुरान की एक आयत को भी जो है समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। कम से कम छोटी छोटी सूरतें होती हैं, कुल हुवल्लाहु अहद है, इन्ना आतैना है, इन सूरा का तो कम से कम तर्जुमा सीख लें। यूट्यूब में बहुत सारे तर्जुमा आते हैं, उसको सीख लें। हिंदी का जो है कुरान मीनिंग के साथ आता है, उसको ख़रीदें। दुनिया के लिए हम लोगों ने सब कुछ किया है, लेकिन दीन के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही छोटी बात है, नीचे तबके की बात है, एक मुसलमान के लिए होना नहीं चाहिए। क्योंकि कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो ईमान लाओ। हम जो ईमान लाए हैं मतलब जो कि हम हमारे माँ बाप से जो हमें दीन मिला है, हम हमारे माँ बाप मुसलमान हैं तो हम मुसलमान हैं, लेकिन अपने आप से हमने मुसलमान बने हैं, दीन हमारे अंदर आया है या नहीं इसकी जांच करनी है। दीन किस तरह आएगा मेरे अंदर इसकी भी जांच करनी, इसकी भी जानकारी हासिल करनी है। ये जो हमारे मोबाइल में एक छोटा सा मैसेज अगर कहीं से आ जाता है और उसे हम समझ नहीं पाते हैं तो फ़ौरन दूसरे के पास दौड़ पड़ते हैं कि भाई इसे समझा दो तो देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। तो कुरान अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले हमें एक मैसेज के रूप में दिया है, उसे आज तक तौफीक नहीं हुई कि जो हम कुरान को समझ कर पढ़ें। ये क्यों, क्या कमी है? इसके बगैर हम अल्लाह से क्या उम्मीदें रख सकते हैं? कितना भी हम नमाज रोज़ा कर लें, ये जान लें कि ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं है, दीन के लिए मेहनत नहीं किया है, कुरान को समझ कर नहीं पढ़ा है, तो हम जन्नत के लिए गारंटी नहीं ले सकते हैं अपने आप पे। आप ये भूल जाइए कि मुझे जन्नत मिलेगा। आप हमेशा अपने जहन में इस बात को रखिए कि जो है हमने एक बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ा अरकान को मैं इस दुनिया से छोड़ कर जा रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। दूसरी बात, आपके लिए वो लेट हो गया है कि अब हम जो है अरबिक लैंग्वेज को पढ़ें और उसे कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश करें। ये अब जो है मुझे लगता है कि अब ये नामुमकिन सा रह गया है। आप लोग है तो नहीं, दीन अगर आपके अंदर आ गया है तो दीन के लिए उतना करना जो है ज़रूरी रहता है, करना ही है, अल्लाह का हुक्म भी है। लेकिन जो है ज़माना जैसा चल रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि यह नामुमकिन सा आप लोगों को लग रहा होगा। लेकिन आप कम से कम जो है कहीं से भी एक एक दो दो सूरा जो है आप उसका तर्जुमा मालूम रखें, ताकि आपको नमाज में भी जब नमाज में खड़े हों उस सूरा को पढ़ें या उस सूरा को सुने तो आपका जहन इधर उधर नहीं भटकेगा। इंशाअल्लाह मैं जो है अगला वीडियो जो है किसी छोटी सूरत पे ही पेश करूँगा, उसका मीनिंग और बहुत आसान ज़बान में उसकी तफसीर एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। लेकिन इसका दूसरा रास्ता है कि अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हम अभी कोशिश करें कि हम अपने औलाद, अपने बच्चों को इस चीज़ के तरफ भेजें, हम अपने बच्चों को आलिम बनाएं। इसके लिए मैं रास्ता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक अगर हम अपने बच्चों को आलिम बनाएं, अल्लामा बनाएं,
تو اس کی دوڑ صرف مسجد تک رہے گی. نہیں، آج ہندوستان میں بہت سارے اسکولس ایسے کھل گئے ہیں جس میں جو عالمیت کی بھی ڈگری دی جاتی ہے، یعنی آپ کا بچہ قرآن حدیث کو بالکل اچھی طریقے سے سمجھے گا، ساتھ ساتھ جو آپ ڈاکٹر انجینئر جو بنانا چاہے وہ بنا سکتے ہیں. آپ اس چیز کو سرچ کریں اور آپ یہ ارادہ رکھیں کہ جو ہم اگر قرآن کو نہیں سمجھ کے پڑھ سکے ہیں تو ہم اپنے اولاد کو اس کے طرف بھیجیں، تاکہ میرا بچہ جو ہے کل چل کر جو ہے قرآن کو ہر ایک کے سامنے میننگ کے ساتھ بتا سکے، لوگوں تک قرآن کو پہنچا سکے. اس قابل بنائیں. یہ بالکل ہی جو ایسا نہ سوچے کہ دنیاوی زندگی سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے. ایک دن جو ہے مر کر اٹھنے کے بعد وہ جواب دینا ہے کسی طرح. اس میں ایک سوال جو کمپلسری کوشچن جو ہوگا وہ یہ بھی ہوگا کہ قرآن کو میں نے اتارا ہے، تم بالکل ہی اس کو چھوڑ دیے تھے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس پہ ہم بہت بری طرح اللہ کے پاس جو ہے پکڑے جائیں گے. اسی لیے کم سے کم اس کی تلافی کے لیے کم سے کم کی تھوڑی تلافی ہو جائے تو ہم اپنے اولاد کو جو ہے اس کے طرف بھیجیں. بہت سارے ایسے اسکول ہیں، اور یا نہیں اسکول ہے تو ایسے مدرسے بہت ہیں جس میں آپ اپنے بچوں کو عالم بنانے کے بعد دنیا کی پڑھائی پڑھا سکتے ہیں، بالکل 100% پڑھا سکتے ہیں. 3 باتوں کا آپ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ اور ساری ویڈیو آئے گی، سورتوں کی بھی ویڈیو آئے گی، اس کو سنیں گے، اپنے ذہن میں رکھیں گے. جزاک اللہ خیر.